एक इतना ऐसा व्यक्ति खूब धनवान, उसने जीवन में कभी दान नहीं किया था। नाम था वाको दानचंद्र। नाम इतना प्यारा था दानचंद्र, और उसने जीवन में कभी एक धेला दान नहीं किया। पहले तो धेला कौड़ी ठेलांग यही चलता था, जीवन में कभी उसने दान नहीं किया। पत्नी ने बार बार कहा कि जाओ ना, गंगा जी है पास में, जाओ नहा लो, जाओ नहा लो, जाओ नहा लो, जैसे तुम्हारे पास गंगा जी है तो जाओ डुबकी लगा लो। अरे कहां जाएं, गंगा जल तो घर में ही आ रहा, वाई को जल तो है, काहे को जाऊं, वहां जाऊं कोई पंडा मिल जाएगा। सो दानचंद जी की पत्नी बार बार कहे, दानचंद जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज गंगा नहा लेता हूं। सो 15-20 किलोमीटर दूर में गंगा जी थी। तो दानचंद्र पत्नी के बार 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 कहने पर चल दिए और गंगा घाट में गए। पर मन में विचार करने लगे, कहीं घाट में जाऊंगा तो कोई पंडा मिल जाएगा, और पंडा मिल जाएगा सो दान करना पड़ेगा, लेकिन दान तो मैं दूंगा नहीं। अब जब दान दूंगा नहीं तो महाराज कहां गए, बोले मुर्दा घाट। अब मुर्दा घाट तो जानते हैं, जब कभी कभी यहां से खाली होगा तो मुर्दा घाट भरेगा, जब कोई यहां से टपकेगा तो मुर्दा घाट भरेगा। सो महाराज गए, और उस दिन भगवान के ऐसे संयोग से कोई टपका नहीं, तो मुर्दा घाट में कोई था नहीं। सो दानचंद जी ने सोचा कि आज यहीं पे स्नान कर लेता हूं, गंगा जी तो गंगा जी, हर जगह गंगा जी है। सो महाराज अपने वस्त्र उतारे और जैसे ही डुबकी लगाने के लिए गए, भगवान ने हंसी आ गई भगवान को कि चलते हैं इस भक्त की परीक्षा ले लेते हैं। भगवान भी आकर के प्रकट हो गए। किसके रूप में, बोले पंडा के रूप में, चंदन फंदन लगा के पंडा के रूप में प्रकट हो गए। दानचंद से जैसे डुबकी लगा के आए, सीताराम 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 कर रहे हैं। चल जानते ही है उस समय डुबकी लगाते वक्त कितना मंत्र बोलते हैं, माता जब भैया तो वही जानते हैं। ठंडक लगेगी तो और ज्यादा मंत्र निकलता, राम 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 राम। हकीकत में कह रहा हूं कि नहीं, जो ठंडी ज्यादा लगती है तो लोटा डालेंगे राम 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 राम, ज्यादा ठंडक लगेगी तो और ज्यादा चिल्लाएंगे राम 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 राम। सो दानचंद भी चिल्लाने लगे, भगवान प्रकट हो गए। यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। दानचंद ने कहा भाई तुम कौन हो, बोले मैं पंडा हूं यहां का। मैं क्या करूं साहब, मैं भी इंतजार में रहता हूं। कोई यजमान आता है, एक एक वर्ष का संकल्प करके चला जाता है, एक एक वर्ष के लिए दे जाते हैं लोग। दानचंद ने कहा नहीं भाई, मैं तो देखो एक वर्ष का देने वाला तो हूं नहीं। बोले कोई बात नहीं, एक दिन का दे दो। बोले एक दिन का भी नहीं, मैं तो कुछ देने वाला नहीं हूं। लेकिन नहीं भाई, मेरा तो नियम है यहां का, मेरे घाट का नियम है, जो आएगा कुछ न कुछ दान करके जाएगा। बोले ठीक है, एक काम करो, मैं कुछ लेके तो नहीं आया हूं, तो एक काम करो ना, संकल्प कर लो। तो पंडा जानते हैं, होशियार होते हैं, वो संकल्प करा लेंगे। संकल्प करोगे तो आपको देना पड़ेगा, यदि संकल्प नहीं दिए हो तो तुम्हें बड़ा प्रायश्चित लगेगा। यदि कोई चीज संकल्प कर लिए हो, आपने ब्राह्मण से कह दिया है कि हम आपको देंगे देंगे देंगे, सो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो समझ लो आपको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। दानचंद्र बेचारा संकल्प किया एक धेला का, एक धेला मैं दे रहा हूं, भगवान ने एक धेला कुछ तो दे तो सही। गए दानचंद जी अपने घर को गए और घर जाकर के आराम करने लगे। भगवान दानचंद जी के घर पे गए। यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। सो बेचारे पैदल पैदल गए थे। सो पत्नी अंदर से निकली, लेट गए जाकर के, वो पत्नी निकली। हाँ महाराज। बोले दानचंद जी हैं, बोले हाँ हैं।
बोले उन्हें बोल दो कि वो किसी ब्राह्मण को कुछ देने के लिए बोल के आए हैं, सो ब्राह्मण देवता आ गए हैं। पत्नी ने जाकर के कहा, जी आपने किसी को कुछ बोल के आए हो क्या? सो आए हुए हैं। आ गया, जाओ बोल दो कि आज बीमार हैं, 2-4 दिन बाद आ जाना। पत्नी ने जाकर के कहा, आज वो आए हैं, थक गए हैं और इतना आज थोड़ा सा बीमार हैं, कह रहे 2-4 दिन बाद आ जाना। दानचंद जी ने कहा कि है, जाके पत्नी ने कहा कि मैंने बोल दिया, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। इधर भगवान पत्नी से कहते हैं, राम 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 राम, जजमान बीमार हैं और मैं चला जाऊं? बिल्कुल नहीं जाऊंगा, थोड़ा मेरे लिए सीधा का इंतजाम करो, आटा गुड़ चावल सब दो, मैं अपना भोजन बनाऊंगा, और जब तक जजमान ठीक नहीं होगा तो मैं यहां से जाने वाला बिल्कुल नहीं हूं, मैं छोड़ के जाऊंगा नहीं। यजमान बीमार है और मैं चला जाऊं? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पत्नी ने जाकर के दानचंद से कहा, वो कह रहे हैं आटा दाल चावल दे दो, मैं बना के खा लूंगा। बोले जाके तू बोल कि दानचंद जी तो मर गए। पत्नी बिचारी आई और आकर के भगवान, जो पंडा के रूप में भगवान थे, उनसे कहती है, वो तो चले गए। रोते रोते बोली, वो तो चले गए। भगवान ने कहा, राम 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 राम, यजमान चले गए, मर गए? बोले हाँ, वो तो चले गए। और पत्नी पति की आज्ञा कैसे उल्लंघन करे? वो तो चले गए। अब पत्नी रोए, अब भगवान मुस्कुराए। वो भी पहले के लोग बड़े योग में हटी होते थे, अपनी सांस बंद करके रोक लिया उसने। भगवान ने कहा कि अब आप अकेली कहां परेशान होंगे, मैं पूरे गांव में खबर कर देता हूं कि दानचंद मर गए। अमित रूप प्रगटे होते ही काला। भगवान ने अपना अनेक प्रकार के रूप धारण किया और पूरे गांव में जाके कहा, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। अब दानचंद जी मर गए, ये पूरे गांव को बात हजम ना हो, दौड़े दौड़े सब आए। पत्नी बिचारी बैठे, अब वो भी इतना टेढ़ी की सांस बांधे पड़ा है, बोले ना। मेरे भाई बहन, भगवान भी मुस्कुराए कि धन्य है रे दानचंद, धन्य है रे दानचंद, तेरी लीला तू ही जाने। मेरे भाई बहन, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। दानचंद जी को जानते ही हैं, मरे हुए व्यक्ति क्या करते हैं, टाटे में बांधने लगे। अब पत्नी रोए, ये नहीं मरे हैं, ये नहीं मरे हैं, ये नहीं मरे हैं। अब गांव वाले ने जबरदस्ती उसको बांध लिया, बोले नहीं मरे हैं, बोले नहीं मरे हैं। गांव वाले ने तो कहा, अरे देवी तेरा मोह है, अरे जाने वाले तो चले गए। अरे बोले कहीं नहीं गए हैं। अब उसे तो पता है कि ये तो बोले कहीं नहीं गए। अरे बोले नहीं देवी, जाने वाले तो चले गए। उसको लेकर के जा करके शमशान घाट में ले गए, चिता पे लेटा दिया। अब देखो फिर भी वो नहीं बोल रहा, लेटा दिए। भगवान आगे खड़े हैं। जैसे गांव के लोगों ने अग्नि लगाने के लिए कहा, भाई आओ आगे आओ, अग्नि लगाओ। पत्नी बिचारी रोए, क्या करे, ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। सारे गांव वाले पत्नी को पकड़े। भगवान ने कहा कि मैं थोड़ा यजमान के कान में कुछ मंत्र बोलना चाहता हूं। सब भगवान जैसे दानचंद के पास गए, बोले आया हूं बैकुंठ ते तुम संग नाता जोड़। अरे मैं बैकुंठ से आया हूं, तुम्हारे लिए नाता जोड़ने आया हूं, रिश्ता जोड़ने आया हूं। तुमसे मैं नेह लगाने आया हूं, देखो जरा आंख खोलो। जैसे ही दानचंद्र नेत्र खोले, सो महाराज पंडा
दानचंद्र ने पुनः नेत्र बंद कर लिया। दानचंद्र ने नेत्र बंद कर लिया। भगवान ने कहा कि भैया एक काम कर, मैं वैकुंठवासी भगवान हूं, तेरे लिए आया हूं, जो मांगना है सो मांग ले। बोले एक काम वरदान देना तो दे दे। बोले तू धेला दे, ये छोड़। यदि तू धेला छोड़ देगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। भगवान ने कहा कि जा भैया दानी, मैं छोड़ दिया, धेला नहीं लूंगा। दानचंद्र खड़ा हो गया। सो महाराज ऐसे ऐसे भी दानी होते हैं, मर जाए तो मर जाए, सांस बांधे पड़े रहेंगे, लेकिन देने वाले वो है नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से